तो जब कर्म ही पूजा है तो क्या हम अपना अपना कार्य निष्ठा और कर्मठता से करके प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते? अच्युत भाव, भगवत भाव। केवल कर्म करोगे तो उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, और दो प्रकार होते हैं उसके। एक होता है निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, और एक होता है पुण्य कर्म, विधि कर्म, जिसका शास्त्र विधान करते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म तो भोगना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी इससे। इसी कर्म को जब हम भगवत भाव में कर देते हैं तो कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल कर्म से नहीं। समझ पा रहे? योग कब होता है? जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और हर समय भगवान का नाम जप किया जाता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नुमामुपयांते थे। उसे भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, और भगवत समर्पित कर्म वो बंधन से मुक्त कर देते हैं। शुभ और अशुभ कोई बंधन नहीं लगता। केवल कर्म करना तो उससे बंधन प्राप्त होगा। चाहे सोने की जंजीर से आपको बांध दे खंभे में, चाहे लोहे की जंजीर से, बंधन तो दोनों में हुआ। तो शुभ कर्म का बंधन पुण्य लोगों को ले जाएगा, भगवा के फिर मृत्यु लोक लाएगा।